चलो NO का डायग्राम बना दो एक बार। बिल्कुल कहानी सेम है NO के डायग्राम में, बिल्कुल। कैसे करना है देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं इसके बाद। NO क्या है, एक नाइट्रोसिल कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक में भर भर के मिलेगा, कोऑर्डिनेशन में भी भर भर के मिलेगा। NO का क्या होता है, हम NO को जब तुम ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ोगे तो ये एक 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है और एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। ये चीज़ें नॉर्मल डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल डायग्राम गलत है। जैसे मैंने CO का लास्ट अभी बना के काटा है ना, इसी तरीके से वो NO का डायग्राम भी बनाते हैं, और NO का डायग्राम बना के उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ला देते हैं। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 कहाँ लाएंगे, 2 लाएंगे। कितने हो गए, 7 7 14 1 15, हाँ कुछ 2.5 के अप्रोक्स बॉन्ड ऑर्डर ला देते हैं। अब भाई अच्छा, एक बात तो गलत की नहीं मैंने तुम्हारी, वो CO वाली, अच्छा वो तुम्हें फॉर्मूला गलत। CO में कितने, CO नेगेटिव, CO पॉजिटिव। CO में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। CO नेगेटिव में कितने होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। CO पॉजिटिव में कितने होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। CO का बॉन्ड ऑर्डर हम 3 लिखते हैं, CO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 लिखते हैं, और अगर इसकी भी बात करें तो हम इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही लिखते हैं। बोलो, लेकिन जब हमने एक्चुअल में फाइंड किया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 2.67 के अप्रोक्स निकला। इस CO नेगेटिव का एग्जैक्टली 2.5 निकला, और इस 13 इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली 2.8 के अप्रोक्स निकला। हो गया तुम्हारा फॉर्मूला गलत, जो तुम याद कर लेते हो 14 13 15। बस ये फॉर्मूला होमो तक ही वैलिड है, कुछ हेटेरोएटम पे नहीं लगता और कुछ हेटेरोएटम पे लग जाता है। तो सोच समझ के इन फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा। हालांकि जितने डायग्राम मैंने तुम्हें एमओटी करा दिए, इससे बाहर आएगा भी नहीं, तो तुम इससे भी कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। बस ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि आगे कभी तुम बच्चों को पढ़ाओ, टीचर बनो, तो वहाँ पे तुम ये फॉर्मूले ना बड़े लगाते हो, 14 इलेक्ट्रॉन का ये, तो उन्हें बता दो कि भाई ये होमो पे बिल्कुल अच्छे से लगेगा, हेट्रो पे कुछ पे लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा। चलिए, तो NO के डायग्राम की बात करते हैं। तो NO जब हमारा मॉलिक्यूल होता है, तुम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ोगे तो ये एक 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करता है। अगर तुम नॉर्मल डायग्राम से इस चीज को देखने की कोशिश करोगे तो वो कभी एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल डायग्राम जो बुक में दिया होता है वो गलत होता है। होता क्या है, कहानी बिल्कुल सेम है, बहुत बिल्कुल CO की तरह। दो एग्जाम्पल सबके दिला दिए, ये तुम्हारा लास्ट है और फिर मैं तुमसे भाग जाऊंगा बच के। ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये NO की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। देखो, करना कुछ नहीं है, नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगी और इसकी 2s ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन की 2p जो ऑर्बिटल होगी नाइट्रोजन की 2p और 2s के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगी, भाई बिल्कुल नीचे होगी ना, ठीक है। और ऑक्सीजन की 2s बहुत नीचे पड़ी होगी कहीं 1s। इनका तो मतलब ही खत्म, ये तो अपने नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। कहानी बिल्कुल सेम है, इसकी s ऑर्बिटल और इसमें भी क्या होती है, px py pz ऑर्बिटल, और इसमें भी क्या होती है, px py pz ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही भर लो, इसमें 2s होता है, नाइट्रोजन में 1 2 3, और इसमें कितना होता है 1 2 3 4, ये होता है। अब देखो होता क्या है, इसकी s ऑर्बिटल इसके pz के साथ कंबाइन करेगी, pz के साथ कंबाइन करके ये देखो ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड। क्या आप किससे आया, s ऑर्बिटल प्लस pz से कंबाइन करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब बची कौन सी, उसकी px py बची और इसकी px py आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गई। अब इसकी px py चली गई, उसकी px py pz तीनों खत्म। अब देखो कौन सी बची, pz किस में चली गई, नॉन बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे जब सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा स्टार, ये आ गई तुम्हारी सिग्मा स्टार, और ये तुम्हारी क्या आ गई, पाई स्टार। देखो बन गया डायग्राम। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भरने का काम हो गया। 2
और 3 5, 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन है। तो भरना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया 9 हो गया। दिस इज द एक्चुअल एंड करेक्ट डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल। समझे? ये तुम्हारा एग्जैक्ट डायग्राम है। इसके बाद जो हमारा 2s पड़ा होता है वो नॉन बॉन्डिंग में ही पड़ा होता है, और 1s को छोड़ ही दो, 1s हम कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल डायग्राम है। अब अगर मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO, NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 4 6, एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 1 गया, कितने बचे 5, और एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है हाफ, तो 5 कितने करेंगे 2.5 कंट्रीब्यूट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 2.5। क्या एग्जैक्टली 2.5 होता है? नहीं होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो कुछ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं, तो इसका भी एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ना होकर थोड़ा सा इससे कम हो जाता है। बात ठीक है? अब देखो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। अब हमारा इसमें ये क्या है, देखो यही हमारा होमो की तरह बिहेव कर रहा है और यही हमारा लूमो की तरह बिहेव कर रहा है। भाई इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, या मैं इसको कहूँ सोमो, इसको क्या बोल दूं मैं, सोमो बोल दूं। अब होता क्या है, पाई स्टार है और नॉन बॉन्डिंग स्टार है, इनकी दोनों की एनर्जी हाई है, दोनों की एनर्जी हाई है तो इनकी डोनेटिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो होता क्या है कि हमारा NO मॉलिक्यूल दोनों की तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी। तो देख लो 1 2 3, अगर ये तीनों के तीनों डोनेट कर देता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा जैम में भी आया था। देखो अब होता क्या है कि अगर हमारा NO पॉजिटिव है, अगर हमारा NO पॉजिटिव है, इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, अब मुझे बस ऊपर का पार्ट चाहिए समझाने के लिए। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल कि कब हमारा NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा और कब तुम्हारा NO 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। तो NO में क्या हो जाता है, एक होता है NO पॉजिटिव और एक होता है NO नेगेटिव। NO पॉजिटिव का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो NO अब किससे डोनेट करेगा, ये NB वाले डोनेट करेगा, तो टोटल डोनर कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। बात ठीक है? तो NO पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा तो जो मेटल के साथ कंबाइन होता है कुछ इस तरीके से कंबाइन होता है। तो हमारी जो NO पॉजिटिव होता है जो मेटल के साथ कंबाइन होता है लीनियर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, एक लीनियर स्ट्रेचिंग वे में कंबाइन होता है। दूसरी बात, जो NO पॉजिटिव हमारा मॉलिक्यूल होता है एक पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। अब कहोगे सर पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही NO पॉजिटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो डोनेट करने के बाद इसमें क्या हो जाएंगी, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से NO पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करता है, पाई एक्सेप्टर की तरह। पाई एक्सेप्टर बिकॉज ऑफ वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। बोलो बात क्लियर है? ये कहानी है NO की। ये क्वेश्चन आया था कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन बिहेव करता है, NO पॉजिटिव या NO नेगेटिव। अब अगर हम NO नेगेटिव की बात करें तो NO नेगेटिव क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो जो ये होता है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की तरह जब मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो इसका इस तरीके से कंबाइन होके मिलेगा। तो मेटल के साथ कंबाइन करता है इस तरीके से, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है थीटा इक्वल टू 180 होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल थीटा लेस देन 180 होता है। तो ये नॉन लीनियर ना होके किस फॉर्म में रहता है, बेंट फॉर्म में रहता है। जब मेटल के साथ कंबाइन करता है एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह तो ये किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, बेंट फॉर्म में, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। भाई जैसे ही हमारा NO नेगेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना,
NO नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गई हमारी पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, अब 2 हो गया NO का, बस उसके पास 2 हो गया ना। अब NO नेगेटिव डोनेट कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। NO नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। तुम्हें लगेगा कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मिथ तुम्हारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर नॉन लीनियर, थीटा लेस देन 180 होता है और बेंट फॉर्म में होता है, और यही क्वेश्चन तुम्हारा IIT जैम में भी आ चुका है। IIT जैम में यही क्वेश्चन आया था तुम्हारा कि विच वन ऑफ द लीनियर विच वन ऑफ द बेंट। तो लीनियर कौन सा होता है, NO पॉजिटिव, और बेंट कौन सा होता है, NO नेगेटिव। या तुम्हें थीटा की फॉर्म में पूछ ले कि NO पॉजिटिव NO नेगेटिव में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो NO पॉजिटिव का होता है। ये इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो NO पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो तो भूल ही गया मैं, NO पॉजिटिव पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन NO नेगेटिव पाई एक्सेप्टर नहीं होता। इट इज नॉट ए पाई एक्सेप्टर, it is not a pi acceptor। NO नेगेटिव पाई एक्सेप्टर नहीं होता, जबकि NO पॉजिटिव पाई एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल खाली नहीं होती। तुम कहोगे सर सिग्मा स्टार तो है, लेकिन नहीं, सिग्मा स्टार क्यों होगी भाई, देखो बताएंगे तुम्हें, अब सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। बोलो ये बात क्लियर है तुम्हारी, NO पॉजिटिव NO नेगेटिव की। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि NO पॉजिटिव किस तरीके से हमारा डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन करता है। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को कि NO नेगेटिव क्यों पाई एक्सेप्टर नहीं है। होगा क्या, ध्यान से सुनो, अगर मैं NO नेगेटिव का MO डायग्राम बनाऊं तो इसका MO डायग्राम ये NB होगा, इस तरीके से पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, NB थोड़े से एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर थोड़ा बॉटम में लिख लेना। अब होता क्या है कि जब NO नेगेटिव डोनेट करने जाता है तो ये क्या काम करता है, इसके साथ पहले जाके पेयरिंग कर लेता है, इसके साथ जाके पहले क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है, और पेयरिंग करने के बाद फिर डोनेट करता है। पहले क्या करेगा, जैसे ही इसको मेटल अप्रोच करेगा, मेटल जैसे ही इसको अप्रोच करने आएगा, NO नेगेटिव आपस में इन इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा। तो जब पेयर करेगा तो हमारा पेयर करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझे, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है भाई, मेटल के पास जब डोनेट हुआ इलेक्ट्रॉन तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। तुम कहोगे सर दो नहीं होते, हमेशा जो तुम्हें लगता है भाई, सिंपल सा एक बात बोलो, तुम कभी भी कि कोई भी मेटल कार्बोनिल या कोई भी कुछ भी बनाओगे, तुम हमेशा NO को ही तो भेजोगे, तुम NO को ही तो भेजते हो, तुम NO नेगेटिव को थोड़ा ही ना भेजते हो। ये कहानी जो चल रही होती है NO के अंदर खुद ब खुद चल रही होती है। बेसिकली NO से तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना भाई। अगर तुम इसको डोनेट करोगे, हम ये अंदर की तरफ सोच रहे हैं, अगर तुम मेटल के साथ कंबाइन करने जाओगे, ये आएगा इसके साथ करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद मुझे एक बात बताओ, NO से कितने इलेक्ट्रॉन गए, NO से तो एक ही इलेक्ट्रॉन गया ना भाई, NO से तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन गया। तो इस वजह से NO नेगेटिव क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जैसे यार सिंपल सा देख लो, तुम्हें ना ये लगता है कि जो क्लोराइड है, क्लोराइड जो डोनेट करता है वो इस तरीके से डोनेट करता है कि इसके पास एक पाई बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन खाली है और ये इसके साथ पेयर कर लेता है और तब ये इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्लोराइड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, वे आपस में पेयर करते हैं और पेयर करने के बाद तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये तुम पढ़ोगे कि क्लोराइड क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। लेकिन जब क्लोराइड तुम्हारा ब्रीजिंग में मिल जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अभी तुम्हें कहानी थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी क्योंकि तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ ना 1 इलेक्ट्रॉन डोनर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमने पढ़ा नहीं है। पढ़ाई नहीं है तुमने, ये तुम ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ोगे, समझे। वहाँ पे भी टीचर बताएगा, तुम्हें पढ़ाएंगे जो सर पढ़ाएंगे वो तुम्हें ये भी बताएंगे, इनके डायग्राम वहाँ भी एक्सप्लेन होंगे। डोंट वरी, टेंशन मत लो, बस ध्यान रखो जो चीज़ें मैं तुम्हें बताई है ये तुम्हें हमेशा चलती रहेगी।
NO नेगेटिव एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता, जबकि NO पॉजिटिव पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, लीनियर होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द MOT। तो ये तुम्हारी MOT की कहानी थी। आई होप तुमको पसंद आई होगी। बहुत सारी चीज़ मैंने बहुत ढूंढने से पता लगता है, देखो कंटेंट मुझे भी इकट्ठा करना पड़ता है, बुक से देखना पड़ता है, गूगल से, मैं इनके डायग्राम सब गूगल से ही देखे थे पर लेकिन सब डायग्राम बेकार मिले, फिर नोट्स देखे, फिर पढ़ा थोड़ा सा, उनका बिहेवियर देखा किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन होगा। और जो तुम्हें अब मलाई मिल रही है ना, बस ये तुरंत खा पी के और तुम ऐसे कर लेते हो, इनके पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो जो चीज़ पढ़ो मन से पढ़ो तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा MO डायग्राम था। MO जैसे ही तुम पढ़ लोगे तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग का सारा पोर्शन खत्म है। अब तुम्हें एक बार को ये लगेगा कि बस केमिस्ट्री मज़ा आ गया, ऐसे ही चलते रहे ना तो केमिस्ट्री बड़ी इजी है। सारी चीज़ें ना जानते हो टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम्हें टीचर गंदा मिला ना, जब मैं क्या था कि जब 12th क्लास में था तो मैं 11th में नहीं पढ़ा ना, मैं 10th में पढ़ा। मैं तो तुम बहुत लापरवाह था, तुम तो क्या हो मेरे सामने। मैं तो कॉलेज में टीचर को मार के भाग जाता था, देख लो इतना बदतमीज था मैं। और आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। स्कूल से पता नहीं कितनी बार मैंने आउट किया, कितनी बार मैं दीवार लांग के भागा हूँ, रेस्टिगेट हुआ हूँ एक महीने के लिए, और घर जाके कुछ और ही कहानी बनाता था। तो ऐसी स्टोरी चलती थी मेरी भी। पर कहानी बस ये है कि सिंपल सा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ऐसे आ गया कि मुझे मैथ वैथ था, फिजिक्स था ही, मैंने खुद से पढ़ लिया। लेकिन केमिस्ट्री में आज तक पढ़ी नहीं, बिल्कुल मेरे लिए नया था। तो मुझे टीचर अच्छा मिल गया था जिस दिन से मैं पढ़ा अपनी 12th क्लास में, उन्होंने मुझे पढ़ाया। वहीं से मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जनरेट हुआ और वहीं से आज देख लो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट ऐसे ही जनरेट होगा जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो। पता नहीं भगवान जाने मैं तुम्हें कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं, पर मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। बस ये है कि जब तुम किसी चीज़ को समझो, किसी टॉपिक को क्लियर करो, अपना पूरा 100%, अपनी पूरी जान लगा दिया करो उसे समझने में। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है तुम्हें समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर्च कर लिया करो, गूगल तुम्हारे सामने है। तुम छोटे छोटे मैसेज मेरे पास हाथ भेज देते हो कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। भाई मैं भगवान थोड़ा ही ना हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें पता नहीं होती। फिर मैं भी तुम्हें वो गूगल पे देख के बता दूंगा, ले भाई ये चीज़ होगी, बस फ़र्क क्या हुआ, मुझे पता है सोर्स कहाँ से मिलता है। तो तुम चीज़ें डायरेक्ट मेरी तरफ भेजने की बजाय थोड़ा सा गूगल पे देख लिया करो। गूगल पे सब कुछ डालो, कुछ भी डालोगे ना सब मिलेगा, A to Z। थोड़ा डालो इमेज फॉर्म, वहाँ पे गूगल पे डालो, इमेज फोल्डर में जाओ डायरेक्ट, वो मत पढ़ा करो, डायरेक्ट इमेज फोल्डर में। तुम्हें पता ही नहीं सर्च कैसे लगता है। गूगल पे नाम डालो, नाम डाल के ऊपर आ जाता है ऑल सेक्शन का, आ जाता है न्यूज़ फीड का, आ जाता है कुछ उसका। तो इमेज सेक्शन में जाओ, इमेज सेक्शन में उस मॉलिक्यूल से या जिससे रिलेटेड तुमने सर्च किया है वो सब कुछ तुम्हारा इमेज में आ जाएगा। इमेज में जाके तुम एक एक इमेज को ओपन करके देख लो, जिस पे तुम्हें लगे कि तुम हाँ संतुष्ट हो गए, बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कहानी होती है। कब सीखोगे ये चीज़ें? तो चलिए, ये तुम्हारा MOT का था सब कुछ कहानी। केमिकल बॉन्डिंग पूरी फिनिश हो चुकी है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा पेशेंस बना के रखना, मैं बता रहा हूँ। मतलब बेस्ट थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ मैं, बेस्ट। आज तक कभी पढ़ाई भी नहीं इतनी बेस्ट पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल A to Z, बहुत मतलब अलग ही देने वाला हूँ तुम्हें कंटेंट। बस ये है कि थोड़ा धैर्य बना के रखना। बार बार मैसेज नहीं कि सर थर्मो के लेक्चर नहीं आए, ये नहीं आए। अगर तुम ज़्यादा चाचा मैं करोगे ना मेरे पास कि सर लेक्चर नहीं, मैं ऐसे कर दूंगा फिर। तो अगर तुम्हें चाहिए बिल्कुल अच्छी चीज़ तो थोड़ा टाइम बना के रखना पड़ेगा। आराम से सितंबर एंड तक मैं आराम से इजीली क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा 100%। तो चलिए, सब चीज़ें रिवाइज़ कीजिए एक बार। जब तुमने सारे नोट्स एक ही कॉपी में बनाए होंगे, आई होप, ऐसी आशा करता हूँ, तो उस पूरे चीज़ को एक साथ कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करो। फिर जो डाउट आता है वो पूछो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो। एक एक क्वेश्चन होगा तुमसे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन नोट से बाहर हो। मैं गारंटी देता हूँ इन नोट से बाहर तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे नोट से होगा, सब कुछ A to Z। चलिए, तो बहुत बातें हो गई, कैमरे के साथ ही बातें करनी पड़ती है मुझे। देख लो कैसे इंसान हो गए हम भी तुम्हें पढ़ा के। चलो, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक नए इंटरेस्ट के साथ और एक नए फीलिंग और एक नए जुनून के साथ।